गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पाठ 2 गिरिधर की कुंडलियाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ये समझ लीजिए कि कुंडलियाँ क्या है। ये जो कुंडलियाँ हैं, कुंडलियाँ यानी कि यह बहुवचन का शब्द है। कुंडलियाँ जो है यह बहुवचन का शब्द है। असली शब्द है, इसका वास्तविक शब्द जो है वह है कुंडली। कुंडली का मतलब होता है यह एक छंद है। छंद विधा होती है कविता लिखने में। बहुत तरह की कविताएं, ये भी एक तरह की कविता है। तो जो कविताएं होती है उसी का यह एक छंद, कविता में कितने मात्रा है उसके आधार पे उन्हें छंदों में बांटा गया है। बहुत तरह के छंद हैं। दोहा है, चौपाई है, मनहरन छंद है, रोला छंद है, ये बहुत तरह के छंद हैं। तो ये कुंडली छंद में लिखी गई गिरिधर की, कवि का नाम गिरिधर है, इनकी कविता है। और कवि परिचय जो है सबसे पहले आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे, नोटबुक में। गिरधर कविराय के जीवन में बहुत अधिक जानकारी तो हमें नहीं मिलती है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म जो है 1770 में बताया है कि इनका जन्म हुआ था, और उनका कविता का काल यानी कि 1800 ईस्वी के बाद में ही जो है वे कविता लिखने का शुरुआत किए। वे नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। उनके जीवन का व्यवहारिक पक्ष इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है ना। जिसकी पैठ जनमानस में गहरी, यानी कि जो कवि जो होते हैं वे अधिक सोचते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों से घुले मिले होते हैं, उनकी कविताएं अच्छी होती है। वही उसी बात को यहाँ कहा गया है कि जिनकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी होती है, इसीलिए इनको नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। ये नीति संबंधी है, यानी कि नीति नियम क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये नीति होती है। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और व्यवहारिक है, सीधी सादी और गंभीर, किंतु बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने लोगों को सिखाया है। और इनकी 500 से अधिक कुंडली जो है वह संकलित है इनकी ग्रंथावली में। तो आइए हम लोग कुंडली देखते हैं। कुंडली है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी का मतलब क्या होता है? जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही होता है। लाठी का मतलब होता है एक तरह का डंडा। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। है ना, तहाँ बचावे अंग। झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होय तनहु को झारे। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो धूर के बाटी। सब हथियार न छाड़ी, हाथ महज लीजे लाठी। तो कवि कह रहे हैं कि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं, उसको हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। गहरी नदी हो यदि, है ना, नाली हो, तो वहाँ पे यह अंग यानी कि आपके शरीर की रक्षा करते हैं। आप लाठी से जो है ना, लाठी जो है वो, उससे आप गहराई नाप सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसमें जा सकते हैं। ये देखिए लाठी का चित्र है यहाँ पे। तहाँ बचावे अंग झपटी, यदि आपके पीछे कोई कुत्ता भी पड़ जाए, 4 पाँव वाला कुत्ता, तो वहाँ भी आप उसे लाठी से भगा सकते हैं। दुश्मन दवागीर होय तनहु को झारे। दुश्मन चाहे आपका कोई शत्रु भी आप पे यदि आक्रमण कर दे तो उसे डर करके ये भगा देती है। और अरे धूल के बाटी, बाटी यानी कि राही, रास्ता में चलने वाले जो राही होते हैं उन्हें कहा गया है कि धूल यानी कि रास्ते पे चलने वाले लोग, राही, मेरी यह बात सुन लो कि सभी हथियारों को छोड़ दो और हाथ में लाठी अवश्य रखो, क्योंकि लाठी जो है वह बहुत काम की चीज़ है। दूसरा दोहा देखें कि कमरी थोड़े दाम की, बहुतय आवे काम। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जा आड़े आवे। बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इसका अर्थ यह है कि ये जो कमरी शब्द है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कंबल, जो कि बहुत ही कम हल्के चादर कह सकते हैं आप,
जिसे बिछाया भी जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे ठंड लगने की सूरत में उसे ओढ़ा भी जा सकता है। यह बहुत थोड़े दाम की मिलती है ना, और बहुत काम की चीज़ होती है। खासा मलमल वाफ्ता, यानी कि ये महंगी चादर है, खासा मलमल, खस की और मलमल की। अगर इन चादरों में किसी तरह की समस्या आ गई हो तो उसको ढक करके यह जो कमरी है यह काम कर देती है ना। उनकर राखे मान, किसका मान रखती है यह मलमल का मान रखती है। संकट आने पर यह शरीर को भी ढक देती है और यदि आवश्यकता पड़े तो गठरी बांधने के काम में भी आती है। बच्चों, एक बात आपको समझनी होगी कि यह कविता आज की नहीं लिखी गई है, यह 1800 ईस्वी में लिखी गई कविता है और उस समय जो है इन बातों का, इन चीज़ों की बहुत उपयोगिता थी। ऐसे चादर, ऐसे कंबल जो कि मोटे कंबल ना हो, एकदम हल्के पतले कंबल हो। आज भी इस तरह के कंबल मिलते हैं जिन्हें आप हल्के ठंड में ओढ़ सकते हैं, उसकी गठरी बांध सकते हैं, उसमें सामान रख के एक गठरी बना करके कहीं पे जा सकते हैं। तो उस ज़माने में इसकी बहुत उपयोगिता थी। रात के समय इसे झाड़ कर बिछा कर सोने का काम भी लिया जाता है, क्योंकि इसका मूल्य जो होता है ना, राती को झाड़ी बिछावे, यानी कि रात को इसको झाड़ करके आप बिछा सकते हैं, है ना। क्योंकि इसका मूल्य मिलत है थोड़े दमरी, बहुत ही कम होता है और इसे हर कोई खरीद सकता है। सब दिन रखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, इसे सब दिन अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इस कविता का भाव, इस जो कुंडली है इसका भाव यह है कि हमें किसी भी वस्तु को छोटा जानकर उसे त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह भी कभी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसी तरह कभी किसी व्यक्ति के अवगुणों को जान करके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अवगुण भी आपको शिक्षा ही प्रदान करते हैं। इस आज के वीडियो में बस यही दो, और आगे के वीडियो में मैं आगे की जो कुंडली है उसे आपको बताऊंगी और मैं यह भी बताऊंगी कि कविता की इन पंक्तियों को कुंडली क्यों कहा जा रहा है।